Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself Rohit Agarwal. In this lecture, we are going to discuss some more problems based on the topic sum of n terms of an equation. लास्ट लेक्चर में भी स्टूडेंट्स हमने जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स थी वो कवर अप करी थी. अब यहाँ पे थोड़ा सा जो आपके डिफिकल्टी लेवल है वो एक लेवल अप करते हुए जो आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं और आए हुए हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. उसी में स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर बाय 2 प्लस 5n अपॉन 2. फाइंड इट्स nth टर्म एंड 25th टर्म. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है और बहुत आराम से समझिएगा. स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आपको गिवन क्या है पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स sn. तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, हमें sn गिवन है. वो क्या गिवन है हमें 3n स्क्वायर बाय 2 प्लस 5n बाय 2. ठीक है, पहले स्टेप हमारा हमेशा हर क्वेश्चन में क्या होता है टू डिकोड व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म्स, वो हमने यहाँ पे क्या नोट डाउन कर लिया है. हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, वो भी लिख लेते हैं. फाइंड इट्स nth टर्म. nth टर्म का मतलब क्या होता है आपका an एंड इट्स 25th टर्म दैट इज a25. ठीक है, हमें दो वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी है यहाँ पे. आपकी पहली आपकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है और सेकंड आपकी 25th टर्म फाइंड आउट करनी है. अब जैसे स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल आपका पिछले लेक्चर में भी लिया था, वहां पे आपको an गिवन था और वहां पे हमने n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपका a1 a2 a3 फाइंड आउट करा था. अब सिमिलरली हम यहाँ पे n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपका s1 s2 s3 ऑब्टेन करेंगे. ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स s1 क्या होगा, हम यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये आपका हो जाएगा 3 into 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 into 1 अपॉन 2. इसको सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2. एलसीएम लेंगे 3 प्लस 5 8 अपॉन 2 और वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 4. ठीक है, तो आपका S1 क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपकी S1 की वैल्यू आ गई है 4. ठीक है, अब सिमिलरली हम फाइंड आउट करते हैं S2. S2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. आपका 8 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ भी आपका 2 कैंसिल हो गया. ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 6 प्लस 5 ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 11. तो हमारा S2 की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स, S2 इज इक्वल्स टू 11. अब सिमिलरली स्टूडेंट्स अपनी एक और वैल्यू S3 भी ऑब्टेन कर लेते हैं. S3 हो जाएगा आपका 3 into 3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 into 3 अपॉन 2. इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन 2 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 2. इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपका आएगा 42 अपॉन 2 और वी कैन से दैट S3 इज इक्वल्स टू 21. ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आई है स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा आपकी S1 S2 और S3 आई है. ये आपकी A1 A2 और A3 नहीं होती हैं. बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए. इस क्वेश्चन में सबसे कॉमन एरर है वो यही है कि बच्चे क्या करते हैं इसको A1 A2 और A3 मान के अपने क्वेश्चन को प्रोसीड कर देते हैं फर्दर. पर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखिएगा ये आपकी A1 A2 और A3 नहीं है. यहां से हम A1 A2 और A3 की वैल्यू अब फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, मैंने आपको जब इंट्रो दिया था इसका फॉर्मूले आपको समझाए थे तो वहां पे भी बताया था जो हमारा S1 होता है वो इक्वल टू A1 होता है. तो इसलिए हमारा S1 इक्वल्स टू A1 से आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ गई है स्टूडेंट्स 4 आ गई है. ठीक है, वहां मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जो आपका A2 होता है वो होता है S2 माइनस S1. ठीक है, तो हम A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगी 11 माइनस 4 इक्वल्स टू 7. ठीक है, ध्यान रखिएगा S2 आपका 11 है पर A2 स्टूडेंट्स आपका क्या आया है 7 आया है. ठीक है, अब इसी तरीके से A3 फाइंड आउट करते हैं. A3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स S3 माइनस S2
which is equals to 21 minus 11 which is equals to 10। ठीक है, हमारी थर्ड टर्म क्या आई है, AP की 10 आई है। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारी सीरीज क्या फॉर्म हुई है, 4, 7, 10। ठीक है, आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपकी सही फॉर्म हुई है नहीं। कैसे, 4 + 3 7, 7 + 3 10। आपका जो D है वो क्या है, कांस्टेंट सेम चल रहा है। अगर आप गलती से S1, S2, S3 में देखें स्टूडेंट्स, तो 4 और 11 में डिफरेंस कितना है, 7 का, और यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना हो गया, 10 का। तो वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है, गलत टर्म्स है। ठीक है, अब हमारी एपी फॉर्म हो गई है। हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है, डी क्या है स्टूडेंट्स, हमारा 3 है। हमारा पहला मोटिव क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an। तो an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, a + n-1 इंटू डी। a की जगह स्टूडेंट्स हमने 4 सब्स्टिट्यूट करा, n आपका एज इट इज रहेगा, और d की जगह हम 3 वैल्यू रख देंगे। तो ये जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 4 + 3n-3 which is equals to 3n + 1। तो हमारी स्टूडेंट्स nth टर्म जो है वो क्या आ गई है, 3n + 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 25th टर्म। ठीक है, अब 25th टर्म को सॉल्व करने के भी स्टूडेंट्स दो मेथड है। पहला तो कि आप इसकी हेल्प से फाइंड आउट करें, और सेकंड कि आप अपना जनरल फॉर्मूले की हेल्प से उस वैल्यू को क्या फाइंड आउट करें। ठीक है, मैं यही इसकी हेल्प से फाइंड आउट करता हूं। तो हमारी 25th टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे an में n की जगह 25 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो हो जाएगी 3 × 25 + 1। 25 3 is 75, 75 + 1 equals to 76। तो जो हमारे क्वेश्चन के दो ऑब्जेक्टिव्स थे, टू फाइंड an की वैल्यू क्या आई है, 3n + 1, एंड सेकंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 25th टर्म। तो हमारी स्टूडेंट्स 25th टर्म क्या आई है, 76। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, कभी भी S1, S2, S3 को डायरेक्ट अपना AP समझ के क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व ना करें। यहां से पहले अपना A1, A2, A3 की वैल्यू फाइंड आउट करें, उसे कंफर्म कर लें कि वो AP फॉर्म हो रही है, और फिर अपने क्वेश्चन को फर्दर स्टूडेंट्स प्रोसीड करें। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP whose first term is 5 and the sum of its first 4 terms is half the sum of its next 4 terms। ठीक, अब सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन से वैल्यूज ऑब्टेन हो सकती है उन्हें क्या यहाँ पे नोट कर देते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। तो ये हमें पता है कि हमें डी फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, 5 है, a इक्वल्स टू क्या है आपका 5 है। ठीक है, हमें अब गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स, इसको हम डिनोट करते हैं S4 से। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम S4 हो गया। ठीक है, इज हाफ द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। अभी बीच का ये पार्ट छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम फोकस करते हैं पहले द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। ये जो हमें टर्म दी गई है द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, हमें ये लिखा है, मतलब पहले हमारी 4 टर्म्स थी, ये क्या है, हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम निकालना है। तो 4 के बाद और 4 टर्म्स कितनी हो जाएंगी स्टूडेंट्स, S8। ठीक है, पर हमें केवल क्या है, इन्हीं 4 टर्म्स का सम देखना है, तो इसको हम डिनोट करते हैं S8 - S4 से। ठीक है, आपको क्या गिवन था, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम हो गया S4, फिर आपको फाइंड करना है द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स आपकी 4 + 4 क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगा। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स S8 - S4 से। ठीक है, अब हमारा रिलेशन क्या हो गया है, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स दैट इज S4, इसका मतलब इक्वल टू हाफ का मतलब 1/2 द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, वो क्या है हमारा S8 - S4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा रिलेशन ऑब्टेन हो गया है, जिसकी हेल्प से हम अपनी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, 2 को इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, twice S4 equals to S8 - S4। ठीक है, अब ये S4 क्या है, लाइक टर्म्स है, तो इस S4 को भी क्या है इस साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3S4 equals to S8। ठीक है, अब ये हमारे को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल गई है अपने इस रिलेशन की।
ठीक है ना। आप चाहे तो यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं S8 और S4 की, पर थोड़ा सा सॉल्व करके ये फॉर्म हमारे हिसाब से ज्यादा इजी है सॉल्व करने के लिए भी और आपकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए भी। अब यहाँ पे सिंपली आप अपने फॉर्मूलेस लगाएंगे। S4 हो जाएगा स्टूडेंट्स n/2, n क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 3d, ठीक है, इक्वल्स टू S8 होगा आपका स्टूडेंट्स 8/2 अगेन 2a प्लस 8 माइनस 1 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से क्या करेंगे, हमने 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, ये आपका 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया आपका 3 2 जा 6 से प्लस 3 3 जा 9, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4a प्लस 7 2 जा 14d, ठीक है। अब इसमें भी लाइक टर्म्स आपकी एक तरफ कर देते हैं, 4a को इधर मूव कर देता है, d को आपका राइट हैंड साइड मूव कर देता है, तो 6 से माइनस 4a स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा 2a और 14 माइनस 9 आपका हो जाएगा 5d, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू स्टूडेंट्स क्या पता है, आपकी वैल्यू प्रेजेंट है, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 into 5 equals to 5d, or we can say that d equals to 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 5 से 5 क्या स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी d की वैल्यू क्या आ गई है 2, जो हमें रिक्वायर्ड था। हमें क्या फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2। एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स, जिसको हम डिनोट करते हैं S4 से, इज हाफ का मतलब 1/2 द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। अब क्योंकि पहले भी 4 टर्म्स दी हुई थी, तो नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगी S8, ठीक है, तो S8 माइनस S4, इस रिलेशन की हेल्प से हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके d की वैल्यू क्या है फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स हमारा अगला एग्जांपल रीड आउट करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 63। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दे रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं दैट S7 इक्वल्स टू 63, ठीक है। फिर हमें गिवन है एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 167। अब जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस करा था, यहाँ पे क्या नेक्स्ट 7, तो 7 + 7 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 14, तो इसको हम डिनोट करेंगे S14 माइनस S7 इक्वल्स टू 161, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन से जो हम इंफॉर्मेशन जो भी वहां से डिकोड कर सकते थे वो हमने स्टूडेंट्स क्या नोट डाउन कर लिए। पहली इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली है कि जो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स है वो 63 है, और फिर हमें गिवन थी इंफॉर्मेशन कि सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, जिसे हम डिनोट करेंगे S14 माइनस S7 से, वो हमें क्या गिवन है 161। अब इन दो इक्वेशन की हेल्प से स्टूडेंट्स हम अपनी a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर वहां से जो हमें फाइंड करना है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ AP, उसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब S7 में यहाँ पे Sn का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6d इक्वल्स टू 63। यहाँ पे भी हमने क्या है अपनी जो फर्स्ट टर्म है वो a लेट करी है, और जो कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट उसे d लेट करा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 1 7 9, ठीक है। इस इक्वेशन में 2 कॉमन आ सकता है, तो वो भी मैं क्या कॉमन लेके कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी a प्लस 3d इक्वल्स टू 9, ठीक है। जो हमारी पहली इक्वेशन ऑब्टेन हुई है स्टूडेंट्स, वो है आपकी a प्लस 3d इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड रिलेशन है S14 माइनस S7, इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले S7 की वैल्यू हमें पता है 63 है, तो ये क्या हो जाएगा S14 इक्वल्स टू 161 प्लस 63, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 224, ठीक है। अब S14 में अगेन यहाँ की तरह अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 स्टूडेंट्स आएगा 13d इक्वल्स टू 224, ठीक है ना। ये हमने यहाँ से S7 वाले रिलेशन से वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और अब हम अपने सेकंड रिलेशन से वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 1 जा, ये 2 आपका 7, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 13d इक्वल्स टू, इस 7 को स्टूडेंट्स मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया है, तो ये आपका कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या होगा आपका 7 3 जा 21 एंड 40। तो आपका जो सेकंड रिलेशन है स्टूडेंट्स वो आपका क्या आ रहा है
2a प्लस 13d इक्वल्स टू 32। ठीक है, अब इस रिलेशन को में भी अगर हम 2 से डिवाइड ना करें या हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों को क्या करते हैं स्टूडेंट सबट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 18। सबट्रैक्ट करेंगे यहां भी माइनस यहां भी माइनस यहां भी माइनस, आपकी 2a की टर्म्स क्या कैंसिल आउट हो जाएगी। 13 माइनस 6 आपका स्टूडेंट 70 आएगा और 32 माइनस 18 आपका 14 है। यहां से आपकी d की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 2। ठीक है, तो हमारा जो पहले दो अननोन थे a और d में उसमें d की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली है। अब हम अपनी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सपोज करिए मैं इस इक्वेशन में वैल्यू आपकी क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस 3d मतलब 3 2 6 इक्वल्स टू 9। तो यहां से ये इक्वल्स टू में स्टूडेंट्स 9 है तो यहां से आपकी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। तो आपके जो दोनों ही अननोन थे a और d स्टूडेंट्स वो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है। a की वैल्यू आई है 3 और d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2। अब हमारा क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टू फाइंड द 28th टर्म दैट इज a28। a28 क्या होगा स्टूडेंट्स आपका a प्लस 27d। ठीक है, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ये हो जाएगा 3 प्लस 27 इंटू 2 27 2 से 54 54 प्लस 3 क्या होगा स्टूडेंट्स आपका 57। सो वी कैन से दैट द 28th टर्म ऑफ द AP इज 57। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें 28th टर्म फाइंड आउट करने के लिए कही गई थी तो आपकी 28th टर्म क्या आई है 57। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है if the ratio of the 11th term of an AP to its 18th term is 2:3, find the ratio of sum of its first 5 terms to the sum of its first 10 terms। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या है रेशियो गिवन है, किस किस का रेशियो गिवन है रेशियो ऑफ द 11th टर्म ठीक है टू इट्स 18th टर्म। तो ये क्या हो जाएगा a11 अपॉन a18 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। ये स्टूडेंट्स क्या है हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स, इसको किससे डिनोट करेंगे s5 से, टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, इसको डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स s10 से। ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है s5 और s10 और हमें केवल ये गिवन है कि रेशियो है 11th टर्म और 18th टर्म का 2:3। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है। सबसे पहले अगेन हम अपनी फर्स्ट टर्म क्या है a लेट करेंगे और कॉमन डिफरेंस अपना d लेट करेंगे। अब a11 स्टूडेंट्स होता है आपका a प्लस 10d ठीक है और आपका a18 होगा a प्लस 17d इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 30d इक्वल्स टू 2a प्लस 34d। अब 2a की टर्म इधर ट्रांसपोज करेंगे और 30d को आपका राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो 3a माइनस 2a स्टूडेंट्स हो जाएगा a और 34d माइनस 30d हो जाएगा आपका 4d। तो ये क्या है आपका a और d के बीच में स्टूडेंट्स एक रिलेशन हमें ऑब्टेन हो गया है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम जो हमारी अननोन वैल्यू है या अननोन रेशियो है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगेन s5 और s10 के फॉर्मूले की हेल्प से वैल्यू का स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो s5 क्या होगा आपका 5 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स 5 माइनस 1 तो ये हो जाएगा आपका 4d और आपका s10 क्या हो जाएगा 10 अपॉन 2 2a प्लस 10 माइनस 1 9b। ठीक है, ये जो हमारा ये क्या है s5 अपॉन s10। ये जो हमें गिवन था हमने सबसे पहले उसकी हेल्प से a और d के बीच में रिलेशन ऑब्टेन कर लिया है। अब जो रेशियो में फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है हम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसे सॉल्व करते हैं फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो आपका 2 से 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका ये 5 बन रहा और ये आपका 5 2 था, ये भी क्या सॉल्व हो जाएगा। अब ऊपर की वैल्यू देखते हैं वो क्या है 2a प्लस
4d और नीचे है आपका स्टूडेंट्स 2a प्लस 9d। ठीक है, अब इसको अगेन क्या है 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 2d अपॉन 2a प्लस 9d। अब ये हमारे पास केवल a और d के टर्म्स में रिलेशन ऑब्टेन हो गया। अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स पता है a की वैल्यू क्या है हमारी 4d, तो यहाँ पे बाय यूजिंग इक्वेशन 1 हम a की वैल्यू दोनों जगह क्या है स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो a की वैल्यू जब हम पहली जगह रखेंगे तो वो होगा आपका 4d प्लस 2d, यहाँ पे रखेंगे तो 4d इंटू 2 आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स 8d प्लस 9d। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6d अपॉन 17d। आपका स्टूडेंट्स d से d कैंसिल हो जाएगा और वी कैन से दैट द रिक्वायर्ड रेशियो s5 is to s10 is equals to 6 is to 17। ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज 6 is to 17। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट आर इन एपी। ठीक है, एक हमें नंबर है 3 डिजिट का और इसकी जो तीनों डिजिट है स्टूडेंट्स वो क्या है एपी में, एंड देयर सम इज 15 और उन तीनों डिजिट्स का सम क्या है 15 है। द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। अब हमें क्या गिवन है 3 डिजिट नंबर गिवन है। अब हमें पता है 3 डिजिट नंबर में आपकी 3 डिजिट्स होंगी स्टूडेंट्स, एक आपकी यूनिट प्लेस डिजिट, एक टेंस प्लेस डिजिट और एक आपकी 100 प्लेस डिजिट। और हमने आपको इंट्रो में भी इस टॉपिक के पढ़ाया था, जब भी आपको 3 नंबर्स ऐड करने हो जो एपी में हो तो वो हम क्या ऐड करते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो उसी की हेल्प से हमने आपके यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट जो ऐड करी है स्टूडेंट वो हम ऐड करेंगे a माइनस डी। ठीक है, जो आपकी टेंस प्लेस डिजिट है वो हम ऐड करेंगे a, और जो आपकी 100 प्लेस डिजिट है वो हमने ऐड करी आपकी a प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आपकी जो सबसे पहले क्वेश्चन था आपको 3 डिजिट का नंबर गिवन था और उसमें कहा गया था जो वो डिजिट्स है वो एपी में है, तो इसलिए हम लोग 3 नंबर्स को क्या ऐड करा है a माइनस डी, a और आपका a प्लस डी। अब क्वेश्चन में आगे मूव करते हैं, हमें गिवन है द सम ऑफ द डिजिट्स इज 15, तो इसका मतलब इन तीनों डिजिट्स का सम क्या है आपका 15 है। तो उसको हम क्या लिखेंगे दैट a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 15। इसको जब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो आपका d से d क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 15 और वी कैन से दैट a इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हमें जो पहला रिलेशन था उसकी हेल्प से हमने अपने जो दो अननोन है a और d उसमें से a को फाइंड आउट भी कर लिया। अब हमारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिलेशन है द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं अपना ओरिजिनल नंबर और फिर फाइंड करेंगे अपना रिवर्स नंबर और फिर इस रिलेशन को अपना अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, ओरिजिनल नंबर आपका स्टूडेंट्स होगा 100 इंटू 100 प्लेस डिजिट दैट इज a प्लस डी प्लस 10 इंटू 10 प्लेस डिजिट दैट इज a प्लस a माइनस डी इंटू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 100a प्लस 100d प्लस 10a प्लस a माइनस डी। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 100a और आपका ये a ये हो जाएगा आपका, ये आपका स्टूडेंट्स 10a है। ठीक है, तो 10 प्लस 1 11 प्लस 100 ये आपका हो जाएगा 111a और 100d में से एक d माइनस होगा तो ये आपका आएगा 99d। सो वी कैन से दैट ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 111a प्लस 99d। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे अपना रिवर्स नंबर कि जब हम डिजिट्स को क्या है रिवर्स कर देंगे तो ऑन रिवर्सिंग जो हमारा नया नंबर ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा। रिवर्सिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स
कि जो आपकी 100 प्लेस की डिजिट है वो हो जाएगी आपकी यूनिट प्लेस, और जो यूनिट प्लेस है वो हो जाएगी आपकी 100 प्लेस। टेंस प्लेस डिजिट आपकी सेम रहेगी, ठीक है। अब उसमें आपका क्या होगा, जो आपकी यूनिट प्लेस है वो टेंस प्लेस हो गई है, 100 प्लेस हो गई है, तो अब 100 की हम मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b में, ये आपका 10 इंटू ए रहेगा, और a प्लस b में मल्टीप्लाई होगी आपकी स्टूडेंट्स 1 की, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100a माइनस 100b प्लस 10a प्लस a प्लस b, ठीक है। अगेन 100a 10a और a, ये आपका हो जाएगा 111 माइनस 100d प्लस d, ये आपका स्टूडेंट्स होगा माइनस 99d। अब हमने जो मेन क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव था अपना ओरिजिनल नंबर और आपका रिवर्स नंबर दोनों क्या है स्टूडेंट्स ऑब्टेन कर लिए हैं। अब हम वापस अपने क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो क्या है आपका 594 है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 111a प्लस 99d, इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आपका a वाली टर्म माइनस की हो जाएगी और ये आपकी प्लस की हो जाएगी, इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको स्टूडेंट्स 594, ठीक है। इसको जब हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो आपकी a वाली टर्म क्या है कैंसिल आउट हो जाएगी, 99 प्लस 99 आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा 198d इक्वल्स टू 594, ठीक है। इसको जब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो आपकी d की वैल्यू क्या आएगी 3, ठीक है स्टूडेंट। जो हमारे क्वेश्चन में दोनों अननोन थे a और d, वो हमने दोनों ही क्या है स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। हमारी a की वैल्यू क्या आई है 5 और d की वैल्यू क्या आई है 3। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर, नंबर का मतलब आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू क्या है हमारी 5 है और d की वैल्यू हमारी 3 है। इसको जब हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 852 आएगा स्टूडेंट्स के, ठीक है ना। इसको आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका a माइनस b क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, a क्या है आपका 5 है और a प्लस d क्या होगा 5 प्लस 3 8 होगा। तो 100 प्लेस पे आपकी 8 डिजिट है, टेंस प्लेस पे आपकी 5 डिजिट है और यूनिट डिजिट पे आपकी 2 डिजिट है, ठीक है। तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या हो जाएगा 852 और आप अपने रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहां से आपका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 258। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप चेक करेंगे कि आपका डिफरेंस क्या आएगा 594 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम आपके टॉपिक सम ऑफ n टर्म्स पे एक केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल decided to beautify the school on sports day by fixing colorful flags on the straight passage to the school. So students, अब हम इस चैप्टर पे केस बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटीफाई द स्कूल ऑन स्पोर्ट्स डे बाय फिक्सिंग कलरफुल फ्लैग्स ऑन द स्ट्रेट पैसेज टू द स्कूल। वो क्या है, फ्लैग्स लगा रहे हैं स्पोर्ट्स डे पे। दे हैव 27 फ्लैग्स टू बी फिक्स्ड एट इंटरवल्स ऑफ एवरी 2 मीटर। वहां क्या है आपके 27 फ्लैग्स हैं जो हर 2 मीटर के इंटरवल पे आपके पोस्ट किए जाएंगे। द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ द मिडल मोस्ट फ्लैग। जो आपका मिडल मोस्ट पोजीशन है वहां पे आपके सारे फ्लैग्स क्या स्टोर है। शुभम वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग्स। शुभम केप्ट हिज बैग वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड। मतलब उसने अपना बैग कहां रख रखा है, मिडल मोस्ट फ्लैग की पोजीशन पे अपना बैग रख रखा है। ही कुड कैरी ओनली 1 फ्लैग एट अ टाइम। और वो क्या है, केवल एक बार में एक ही फ्लैग ले जा सकता है। अब इस ये हमें क्या थी, एक सिचुएशन गिवन थी। अब इसके ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड ड्यूरिंग कैरिंग अ फ्लैग, कि एक फ्लैग कैरी करते समय उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा। और सेकंड पार्ट है हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हिज बैग। और सेकंड हमें पूछा टोटल डिस्टेंस। पहले में हमें पूछा गया केवल मैक्सिमम डिस्टेंस, कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा। और सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि पूरा जॉब कंप्लीट करने में उसे कितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को एक डायग्राम की हेल्प से भी समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है।
यहाँ पे क्या है हमारे स्टूडेंट्स 27 फ्लैग्स हैं, ये सपोज करिए वो स्ट्रेट पैसेज है, ठीक है। शुभम मिडल मोस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है 27 फ्लैग्स हैं, तो हमारी मिडल पोजीशन क्या हो जाएगी 27 + 1/2 28/2, मतलब 14th फ्लैग जो है मिडिल पोजीशन है, वो यहाँ पे शुभम आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके 13 फ्लैग्स उसके राइट हैंड साइड पे होंगे और 13 फ्लैग्स उसके लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका पैसेज हो गया, यहाँ पे आपके टोटल 27 फ्लैग्स जो शुभम को कैरी करने हैं, ठीक है। मिडिल पोजीशन पे वो प्रेजेंट है और आपका हर फ्लैग जो है 2 मीटर के गैप पे आपका प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये आपका जो गैप है ये 2 मीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इधर भी फ्लैग्स लगेंगे और आपके इधर भी। और शुभम को क्या कहा गया कि एक बार में केवल वो एक ही फ्लैग कैरी कर सकता है। अब हमारा पहला पार्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड कैरिंग अ फ्लैग, ठीक है। तो एक फ्लैग कैरी करते समय उसे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा यहाँ से जो आपका 13th फ्लैग होगा उस तक जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। तो वो डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स 2 + 2 + डैश आपका 13 टाइम्स, ठीक है ना। कितना डिस्टेंस लगेगा उसे, ये आपका वो 2 जाएगा, फिर वो 2 जाएगा, फिर वो 2 जाएगा। तो इस तरीके से उसको जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 2 × 13 और विच इज इक्वल्स टू 26 मीटर, ठीक है। तो कोई भी फ्लैग कैरी करते हुए उसे जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा वो कितना होगा, वो यहाँ से जब मूव करना शुरू करेगा तो वो इस फ्लैग तक जाएगा और आपका जाएगा, तो वो कितना डिस्टेंस होगा 26 मीटर होगा, ये उसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। इससे ज्यादा डिस्टेंस वो कभी भी ट्रेवल नहीं कर रहा होगा एक फ्लैग को कैरी करते समय, ठीक है ना। तो हमारा पहला पार्ट जो कंप्लीट हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस ही ट्रैवल्ड कैरिंग अ फ्लैग इज 26 मीटर। अब सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स कि हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब। अब इस जॉब को कंप्लीट करने में उसे कितना डिस्टेंस लगा एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हिज फ्लैग। तो आप देखिए जब वो पहला फ्लैग लेके जा रहा है तो वो क्या 2 मीटर गया और 2 मीटर आया, तो आपकी पहली टर्म क्या हो जाएगी 4। फिर वो क्या है ये सेकंड फ्लैग का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 मीटर, तो वो 4 मीटर गया और 4 मीटर आया, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 मीटर। सिमिलरली जो थर्ड फ्लैग का डिस्टेंस है वो आपका क्या होगा 8 मीटर 6 मीटर होगा स्टूडेंट्स। तो 6 + 6 वो आपका हो जाएगा 12, ठीक है। इस तरीके से आप सब्सिक्वेंट अपनी आगे के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लैग में उसको जाने और आने का टाइम कितना हुआ 4 मीटर, सेकंड का हुआ जाने और आने में 8, थर्ड में हुआ 12। इस तरीके से हमारी ये क्या है एक ही फॉर्म हो गई है, जिसकी स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 4 है और डी भी क्या है आपका 4 है। अब हमें पता है यहाँ पे कितने फ्लैग्स है 13 फ्लैग्स है, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे S13 इक्वल्स टू 13/2, 2 है मतलब 4 × 2 = 8 प्लस 13 - 1 is 12 into 4, ठीक है। ये 13/2 आपका एज इट इज रहेगा, 12 × 4 = 48, 48 + 8 आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा 56, ठीक है। ये हो गया उसका एक साइड का डिस्टेंस, ठीक है, कि वो उसने इधर की तरफ के आपके सारे फ्लैग्स लगाए और वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। पर शुभम को क्या है दोनों साइड फ्लैग्स लगाने हैं, तो वो क्या है इधर भी सिमिलरली आपके फ्लैग्स लगाएगा और अपनी पोजीशन पे रिटर्न करेगा। तो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, जो आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो इक्वल टू हो जाएगा 2 × 13/2 × 56। यहाँ पे आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब आप 56 की स्टूडेंट्स 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 728 मीटर, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछा था हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर इन कंप्लीटिंग हिज जॉब। तो उसे अपनी जॉब कंप्लीट करने में और वापस अपना बैग लेने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो है 728 मीटर, ठीक है। पहले वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है अपने, तो वहां का हमने डिस्टेंस निकाला, फिर पर उसे राइट हैंड साइड में भी मूव करना है, तो इसलिए हमने क्या उसे 2 से मल्टीप्लाई करके अपना जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर लिया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आपके लिए केस बेस का एक क्वेश्चन सॉल्व करा था। ऐसे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी बुक रेफर कर सकते हैं जो है एग्जाममेट कंप्लीट कोर्स पैकेज। उसको परचेज करने का ऑनलाइन लिंक स्टूडेंट्स हमने डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप ऑनलाइन उस बुक को परचेज कर सकते हैं। आपको स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में, और एक हम आपको असाइनमेंट भी देने जा रहे हैं होम असाइनमेंट कुछ क्वेश्चंस का, अगर उनमें किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या आपको वैसे भी किसी मेथड में या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे स्टूडेंट पूछ सकते हैं। तब तक हमारी वीडियो को लाइक कीजिए,
and also share them with your friends and subscribe to our channel Blueprint Digital.